हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है न्यू इंडिया के निर्माण में खेलों की भूमिका पर निबंध। तो फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप भी किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी इस टॉपिक को जरूर कवर करें। तो इस निबंध की स्टार्टिंग में और एंड में हम एक एक कोटेशन लिखेंगे और बीच में हम पैराग्राफ चेंज करते हुए एक एक फैक्ट को इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोटेशन लिखेंगे। खेल समझाते हैं मानव शक्ति और बुद्धि का अर्थ, तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने में होते हैं समर्थ। उसके बाद हम अपना निबंध लिखना शुरू करेंगे। किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने में मानसिक और बौद्धिक योगदान के साथ साथ शारीरिक योगदान की भी आवश्यकता होती है। अगर हमें एक महान और विकसित इंडिया का निर्माण करना है तो सबसे पहले देश की जनता को स्वस्थ और मजबूत होना चाहिए। ऐसा करने में खेलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को अच्छी तरह स्वस्थ एवं चुस्त बनाए बिना आप न्यू इंडिया का निर्माण नहीं कर सकते। इसी कारण एक नए भारत के निर्माण में खेलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह से परिचय देने के बाद हम अपना पैराग्राफ चेंज कर देंगे। इस वाले पैराग्राफ में हम बताएंगे कि खेल जो है हमारे देश के भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब देश के बच्चों का विकास होगा तभी तो हम आगे न्यू इंडिया के निर्माण के बारे में सोच सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। खेल देश की भावी पीढ़ी, देश के बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन खेलों द्वारा बालकों के स्वभाव में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, वस्तुओं की जानकारी, समायोजन, समन्वय, सद्भाव, साहस और सह अस्तित्व जैसे गुणों का स्वतः ही विकास हो जाता है। इस तरह के गुण एकल व समूह दोनों ही रूपों में खेले जाने वाले खेलों से विकसित होते हैं। देन यहाँ पर फिर से पैराग्राफ चेंज किया है। इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि जो खेल है वो देश के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए भी आवश्यक है। नए भारत का निर्माण उसके समग्र विकास पर निर्भर करता है, लेकिन उससे पहले देश के नागरिकों का समग्र विकास अति आवश्यक है। मानव के समग्र विकास में खेलों की हमेशा से ही एक अहम भूमिका रही है। खेल मनोरंजन के साधन और शारीरिक दक्षता पाने के एक माध्यम के साथ साथ लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उनके बीच के संबंधों को अच्छा बनाने में भी सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों ने राष्ट्र को हमेशा ही गौरवान्वित किया है। देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ये डिस्कस करेंगे कि अगर भारत को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करना है तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं, खेल संबंधी सुविधाएं जो हैं वो देनी चाहिए। बुनियादी स्तर पर खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, खेलों में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाना, खेल और शिक्षा का एकीकरण, प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारना, बेहतरीन खिलाड़ियों को देश और विदेश में उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना, खिलाड़ियों को दुनिया भर में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना, खेलों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उचित चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना इत्यादि बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको हमें हाईलाइट जरूर करना है, अंडरलाइन करके। तो नेक्स्ट हेडिंग में हम भारत में जो खेल के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो भारत खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें और बेहतर करने की क्षमता है। भारत में खेल मंत्रालय है, विविध खेलों के संघ और संगठन है, फिर भी पिछले कुछ दशकों में खेलों की स्थिति चिंताजनक हो रही है। किसी समय हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल था, लेकिन राजनीति और मनमानी ने इस खेल की दुर्गति कर डाली। एक क्रिकेट को छोड़ बाकी सभी खेलों में भारत की स्थिति शोचनीय रही है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। एशिया के जापान जैसे छोटे देश भी खेलों में भारत से आगे हैं। भारत की तुलना में चीन की खेल जगत में बहुत प्रगति हुई है। हालांकि खेल कूद में भारत निरंतर प्रयासरत है और निश्चित तौर पर खेलों की ओर बढ़ते देश के यह कदम एक नए भारत के निर्माण में सहायक होंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने अनेक खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। सरकार ने भी खेल संघों के पुनर्गठन पर ध्यान दिया है। खेलों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा था। तो इस वाले पैराग्राफ में हमने थोड़े से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डाल दिए हैं कि भारत जो है वो प्रयास तो कर रहा है और खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने नए क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित की हैं। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, तैराकी, चक्का फेंक आदि में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। हॉकी को भी नवजीवन देने के लिए भारत प्रयासरत है। क्रिकेट में तो भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया ही है। टेनिस और बैडमिंटन में साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा धूम मचाए हुए हैं। शतरंज में आनंद विश्वनाथ और कुश्ती तथा भारोत्तोलन में भी नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो जो नाम लिखे हैं खेलों के नाम और जो खिलाड़ी हैं उनके नाम, उनको हमें अंडरलाइन जरूर करना है। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा का उल्लेखनीय योगदान है, किंतु अभी इस क्षेत्र में भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ओलंपिक खेलों में भी महिलाओं की भागीदारी कुछ कम नहीं है। इसमें भी महिलाएं अपनी अलग पहचान बना रही हैं। खेल कूद में मुक्केबाजी तथा कुश्ती तक महिलाओं ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जहां दुनिया भर के खिलाड़ी ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने देश के गौरव को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, वहां भारतीय खिलाड़ी भी खेल के इस महाकुंभ में शामिल होने की जी जान से कोशिश करते हैं। तो इस वाले पैराग्राफ में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इस बार 2020 टोक्यो का ओलंपिक होने वाला था, उसमें भी भारत के 60 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए थे, लेकिन ये ओलंपिक जो है वो टल गया। तो इसके बारे में हम जरूर लिखेंगे अपने निबंध में। पिछले वर्ष भारत की ओर से 60 खिलाड़ियों ने टोक्यो 2020 के लिए कोटा स्थान हासिल किया था। ऐसे में पूरी उम्मीद थी कि इनमें से हर एक खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण ओलंपिक खेलों को स्थिति सामान्य होने तक टाल दिया गया। यदि खेलों को राजनीति और भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाए तो निश्चित ही खेल न्यू इंडिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही विद्यालय स्तर से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कॉमनवेल्थ खेलों में अल्पख्याति प्राप्त खिलाड़ियों ने भी देश की शान बढ़ाई थी। बस जरूरत केवल इस बात की है कि भारत अपनी खेल नीति की समीक्षा करे, स्कूल में खेल कूद की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, छात्रों को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालयों में खेल के मैदान अनिवार्य रूप से होने चाहिए। शहरों के फैलाव के साथ स्कूलों के खेल के मैदान, पार्क, तालाब आदि भवन निर्माण की भेंट चढ़ चुके हैं। अगर यही स्थिति रही तो बच्चे न केवल खेलने से वंचित रह जाएंगे, बल्कि उनका समग्र विकास बाधित होगा। इस संबंध में मौलिक परिवर्तन पर विचार किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें अपने निबंध की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उस पर भी पूरा ध्यान रखना है कि उसको इतना इजी नहीं रखना है कि वो पढ़ने वाले को या एग्जामिनर को प्रभावित ना करे। तो इस हिसाब से ही हमें निबंध में भाषा का प्रयोग करना है। तो इस तरह से निष्कर्ष लिखते हुए हम लास्ट में एक कोटेशन लिखेंगे, निश्चित ही होगा न्यू इंडिया का निर्माण अगर खेलों पर दिया जाए समय रहते ध्यान। तो इन दो लाइनों में हमारे पूरे निबंध का निचोड़ आ जाता है कि अगर खेलों पर समय रहते सरकार ध्यान दे तो न्यू इंडिया के निर्माण में निश्चित रूप से खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना निबंध लिख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।